हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आर ओ आर ओ का हमारा जो है समान हिंदी का टेस्ट चल रहा था, ठीक है, जिसमें हम प्रीलिम्स और मेंस यानी कि दोनों परीक्षाओं की बात कर रहे हैं, यानी कि आपका मुख्य परीक्षा और आपकी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के हम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के जो समान हिंदी के आपके 6 चैप्टर होते हैं, उन 6 चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपको पता है कि घटनाचक्र पूर्वालोकन है, जिससे हम डेली 20 क्वेश्चन लेते हैं। कल हमने 30 क्वेश्चन की सीरीज लिया था, जो कि हमने लगभग आपका 17-18 मिनट में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। लेकिन अब हम 20 क्वेश्चन का ही सीरीज रखते हैं और आपका 10 से 15 मिनट में आराम से कंप्लीट हो जाता है और एक आप अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। तो ये हिंदी का आपका रिवीजन है और इसके रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, आप लोग कमेंट करते हैं, देख के बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो पूर्वालोकन का है, समान हिंदी है, जिसमें से अभी हम विलोम आपका कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही करते करते हम आपके और सारे 5 सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं उसे हम कवर कर लेंगे, ठीक है, जैसे वाक्य शुद्ध, अनेक शब्द और पर्यायवाची तक लेकर के अभी हम विलोम कर रहे हैं, ठीक है। तो विलोम आप देख सकते हैं और अभी से ही स्टार्ट करो। 200 क्वेश्चन हमारा हो गया था, अब हम 201 के आगे चलेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। तो ये है आपका 201 नंबर क्वेश्चन, गमन का विलोम पूछा जा रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, गमन का विलोम पूछा जा रहा है। और उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट में ऐसे ही बताते हुए चलना, ठीक है। तो गमन का विलोम देख रहे हैं तो आंसर आपको पहले इसमें दिख गया, अब आगे से नहीं दिखेगा, ये हमेशा होता है। तो सी का हो जाएगा आगमन। और हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ऑप्शंस की। तो जैसे कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है, जो है गमनागमन, इसका मतलब होता है कि आना जाना, ठीक है। इसका मतलब होता है आना और फिर जाना, अर्थ होता है ना कि विलोम, ठीक है। तो और कोई ऐसा है नहीं इसका जानने का विलोम। तो 101 201 का आपका सी हो जाएगा एकदम सही विलोम, गमन का आगमन। अब आगे बात करते हैं कि आपका 202 में क्या लिखा हुआ है, इस बार आंसर नहीं दिखाएंगे। और हाँ, एक और बात, मैं इसके सारे ऑप्शन क्लियर करते हूँ तो जिससे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आपका होता ही है, 4 ऑप्शन होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन तो आपका 5 आपका क्लियर हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन चल रहा है। तो बस आप बस सुनते रहिए, जरूरी नहीं कि बस आप कहीं से लिखो, सुनते रहिए। चलो 202 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं पूछा, यानी कि 3 शुद्ध है और 1 शुद्ध नहीं है। तो कौन सा है नहीं है? आयात का निर्यात होता है, ये शुद्ध है। पाप का पुण्य होता है, ये भी शुद्ध है। और बद्ध का मुक्त होता है, ये भी शुद्ध है। तो आपका क्या शुद्ध हो जाएगा? नूतन का सनातन अशुद्ध हो जाएगा। कैसे? क्योंकि नूतन का आपका होता है पुरातन, हाँ, नूतन का आपका पुरातन होता है, ठीक है। तो आंसर नंबर डी आपका एकदम सही है। तो आगे भी कुछ पर्यायवाची दी हुई है, उस पे बात, पर्यायवाची कह रहे हैं मतलब विलोम दी हुई है, उस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे कि प्राचीन का अर्वाचीन, पुरातन का अधुनातन दिया हुआ है। प्राचीन का अर्वाचीन, पुरातन का अधुनातन, आदि का अनंत, और जो है आपका पूर्वतन का नूतन, और उसके बाद जो है कालातीत का आपका अनतीत। ये देख लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कालातीत का अनतीत, तो ये आपका हो गया विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं क्या कह रहा है। 103 कह रहा है कि निम्नलिखित में से 203 सॉरी, निर्भीक शब्द का विलोम नहीं है। निर्भीक शब्द का विलोम नहीं है और 3 हैं आपके, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? देखो, निर्भीक है तो साहसी है और निर्भीक, और उसके बाद जो है क्या नाम है, साहसी, कातर है, कायर है और साहसिक है। तो निर्भीक, ठीक, और कातर और कायर तो इसके विलोम हो जाएंगे, बट साहसी और साहसिक ये दोनों है जो है विलोम नहीं है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि साहसी भी निर्भीक का विलोम नहीं होता और साहसिक भी नहीं होता, ठीक है। तो देखते हैं, चलो ए और बी दोनों हैं, ठीक है। यानी कि आंसर ये यूपी एनटी में पूछा गया है 2006 में। आंसर नंबर आपका ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 204 बात करते हैं। निंदा का विलोम पूछा है, तो निंदा का विलोम स्तुति, संवेदना, स्वत्वन और संतुति, इसमें से कौन सा आपका होगा, ठीक है। तो इसमें आपका 204 में आपका हो जाएगा आप आंसर नंबर ए, स्तुति, निंदा, यानी कि किसी की हम निंदा करते हैं, यानी कि बुराई करते हैं, तो उसकी बस स्तुति करते हैं, यानी कि उसकी तारीफ भी करते हैं, ठीक। तो आंसर नंबर ए एकदम सही है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 205 क्या कह रहा है आपका।
ठीक, इसको भी ध्यान में देख लो। 205 कह रहा है कि मौन शब्द का विलोम, तो मुखरता होगा, वाचाल होगा, मुक्ता होगा या प्रगल्भ होगा। तो मौन मतलब हम चुप बहुत हैं, तो मुखरता मतलब हम बोलते बहुत हैं, तो मौन का वाचाल आंसर नंबर ए एकदम सही विलोम है। ये देखिए आपका, ठीक है। उसके बाद 206 देखते हैं, और ऑप्शन की भी बात करा जाए, ठीक है, ऑप्शन भी बात कर लेते हैं, वरना आप कहेंगे कि ऑप्शन की बात ही नहीं कर रहे। तो मौन का मुखरता हो जाएगा, साथ ही साथ आपका जो है वाचालता का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका मुक्ता, ठीक है। तो वाचालता का आपका मुक्ता हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका मुक्ता का वाचालता, वाचालता ये हो जाएगा, ठीक है। और मौन का आपका मुखर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 206 देखते हैं क्या कह रहा है आपका, आंसर नहीं दिखाएंगे। तो 206 में कह रहा है कि मधुर शब्द का विलोम, ये इजी है, आप कर लोगे। तो मधुर का आपका अम्ल, अक्षारी, कटु, तीक्ष्ण, तो मधुर का आपका कटु होगा। भाई कोई चीज मधुर है बोलते हैं तो उसे कटु भी बोलते हैं। 206 का आपका डी एकदम सही है। उसी प्रकार हम 207 देखते हैं। 207 में क्या कह रहा है कि निर्दय शब्द का विलोम, ठीक है। तो निर्दय शब्द का विलोम सहृदय होगा, सभय होगा, सदय होगा या सहाय होगा। तो निर्दय शब्द का विलोम आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी, सदय, ठीक है। तो निर्दय का सदय हो जाएगा, सभय का आपका हो जाएगा अभय विलोम, और उसके बाद जो है सहृदय का हो जाएगा आहृदय, आहृदय, ठीक है, याद रखिएगा विलोम। तो निर्दय का आपका आंसर नंबर डी एकदम सही है। ये देखो कितनी बार कई परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 208 देखते हैं क्या कह रहा है, ऐसे थोड़ा और जूम कर लें। 208 कह रहा है आपका कि तिमिर शब्द का विलोम, तिमिर शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। तो तिमिर का आलोक, रंगीन, किरण, रंगीन, तो तिमिर का आलोक होता है, ठीक है, ठीक है। और रंगीन का रंगीन होता है, रंगीन होता है, ठीक है। तो ये आपका विलोम हो गया। तो आलोक का तिमिर विलोम, रंगीन का रंगहीन विलोम, याद रखिएगा। और कोई विलोम इसमें बात करने लायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 200 आपका 9 देखते हैं क्या कह रहा है। 209, ये 209 आपका देखिए, 209 कह रहा है कि तीक्ष्ण का विलोम शब्द, तीक्ष्ण का विलोम पूछा जा रहा है, तो आपका कौन सा शब्द हो जाएगा, तो तीक्ष्ण हो जाएगा, मंदता, ठीक है। और देख लें, जैसे छीड़ का आपका पुष्ट हो जाएगा विलोम, यानी कि छीड़ का विलोम पुष्ट होता है, तीक्ष्ण का आपका मंद होता है, याद रखिएगा, ठीक। आंसर नंबर चलो ये आपका एकदम सही है। अब देखते हैं 210। क्वेश्चन नंबर 210 कह रहा है कि उदात्त का विलोमार्थी शब्द क्या होगा। तो 10 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद अब हम भी इसी क्वेश्चन का सीरीज करेंगे। तो उदात्त का विलोम पूछा जा रहा है, तो उदात्त का आपका विलोम क्या हो जाएगा, अनुदात्त हो जाएगी, ये आसान है। और उसके बाद जो है उद्दत का आपका क्या हो जाएगा, दयाशील हो जाएगा। तो इसका ये दयाशील हो जाएगा उद्दत का विलोम, दयाशील, यानी कि उद्दत का दयाशील, याद रखिएगा। तो और उदात्त का आपका अनुदात्त आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर सी आपका सही है। देख लेते हैं, ये देखिए आपका आंसर सी सही है। 211 देखो, क्वेश्चन नंबर 211, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उदार शब्द है। उदार शब्द पूछा जा रहा है, तो कठोर का आपका हो जाएगा कोमल विलोम। उदार शब्द क्या है ये पूछे, पूरा क्वेश्चन ही नहीं दिखा होगा ये, ठीक है। उदार शब्द का विलोम पूछा है, तो कोमल का आपका कठोर हो जाएगा, कोमल हो जाएगा ये, कोमल का कठोर। उसके बाद आपका भय का निर्भय हो जाएगा, आपका अनुदार का उदार हो जाएगा। तो आपका बचा क्या, अपव्यय, तो उदार का अपव्यय विलोम हो जाएगा। तो आंसर नंबर सी सही है। देख भी लेते हैं कौन सा सही है, ये आपका सी, उदार का अनुदार। सॉरी, अभी मैंने आपको बताया भी कि उदार का अनुदार होता है, फिर भी मैंने अनुदार नहीं लिखा। तो आंसर नंबर डी आपका एकदम सही है, ठीक है। तो उदार का अनुदार होता है, निर्भय का आपका भय होगा, और उसके बाद कठोर का आपका कोमल होगा। क्वेश्चन नंबर 211 हो गया। 12 देखते हैं क्या कह रहा है। 12 कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है। विलोम का शुक्ल मतलब शुक्ल का विलोम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका शुक्ल का क्या हो जाएगा, आपने दो पक्ष सुना होगा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो आंसर नंबर बी आपका एकदम सही है, कृष्ण पक्ष मतलब कृष्ण हो जाएगा शुक्ल का, ठीक है। और उसके बाद जो है तो आपका आंसर नंबर बी एकदम सही है 212 में।
213 देख लो क्या कह रहा है। 213 में कह रहा है कि सजल का विलोम, तो सजल का विलोम आपका क्या हो जाएगा 213 में, इसका आपका विलोम निर्जल हो जाएगा। एकदम सही है। सजल मतलब होता है कि जल सहित, इसका हम अर्थ बता रहे हैं ना कि इसका हम विलोम बता रहे हैं। तो अर्थ सहित, और निर्जल मतलब बिना जल के, बिना जल के, तो ये हो जाएगा आपका निर्जल। ठीक। कुजल मतलब होता है, कुजल का विलोम क्या होगा, तो आपका और देखते हैं कुजल, कुजल का आपका क्या हो जाएगा, कुजल का हो जाएगा दूषित जल। ठीक है, मतलब कुजल बेकार जल, तो इसका अर्थ हो जाएगा दूषित जल। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका आंसर निर्जल, सजल का निर्जल। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं अब। समान शब्द का विलोम पूछा जा रहा है 114 में। 214 में समान शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। तो सामान्य का विलोम क्या हो जाएगा, सामान्य का आपका हो जाएगा विशिष्ट। कोई चीज समान है तो वही विशिष्ट होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और बात करते हैं, जैसे श्रेष्ठ का आपका क्या हो जाएगा, अधम, निकृष्ट, ये सब आपका विलोम हो जाएगा। ठीक है, और बात करें, जैसे कि सर्वज्ञ का आपका क्या हो जाएगा विलोम, सर्वज्ञ का आपका अज्ञ हो जाएगा। एक मिनट अच्छे से लिख दें, अज्ञ हो जाएगा, ये लो। और उसके बाद जो है अज्ञानी भी हो जाएगा, अज्ञानी। ठीक है, तो सर्वज्ञ का अज्ञ या फिर अज्ञानी हो जाएगा। तो ये 214 का आपका क्या है, डी एकदम सही है, सामान्य का विशिष्ट विलोम होता है। ठीक। 215 देख लो क्या कह रहा है। 215 में कह रहा है कि परमार्थ शब्द का विलोम होगा। तो परमार्थ शब्द का विलोम पूछा जा रहा है, तो स्वार्थ का परमार्थ हो जाएगा, आंसर एकदम सही है। दयाहीन का आपका जो है दयाहीन का, दयाहीन का आपका विलोम हो जाएगा दयावान। ठीक है, तो दयाहीन का विलोम दयावान, परमार्थ का स्वार्थ हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसका अर्थ क्या होता है, शब्दार्थ का मतलब शब्द का अर्थ है, ये होता है इसका अर्थ, ना कि विलोम बता रहे। तो आंसर ए आपका एकदम सही है। अब आपके पास 4 प्रश्न और बचे हैं। 216 में प्रसारण शब्द का विलोम क्या पूछा जा रहा है। प्रसारण शब्द का विलोम आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी संकुचन, यानी कि कोई चीज को हम फैलाते हैं तो संकुचित भी करते हैं। ठीक है, और संगठन का आपका क्या हो जाएगा, संगठन का आपका हो जाएगा विस्तीर्ण, ये हो जाएगा। ठीक है, और संयुक्त का विघटन और या फिर संकीर्ण, तो प्रसारण का आपका संकुचन हो जाएगा, आंसर नंबर सी एकदम सही है। 217 देखो क्या कह रहा है कि ऋणात्मक का विलोम, ऋणात्मक का विलोम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आंसर नंबर सी ऋणात्मक का धनात्मक होगा। आप सही सोच रहे हैं, यही होगा। ठीक है, तो सी आपका एकदम सही है। 218 देखो प्रश्न संख्या कि निम्नलिखित में से गलत विलोम युग्म कौन सा है। ठीक है, तो गलत विलोम पूछा जा रहा है, यानी कि 3 सही है। प्रवेश का निवेश, मूक का वाचाल, तो सही लग रहा है हमको। तो प्रवेश का निवेश छोड़ो, मूक का वाचाल सही है, भूत का भविष्य है, पुरस्कार का तिरस्कार से, तो आपका गलत क्या है, प्रवेश का निवेश गलत है। ठीक है, प्रवेश का आपका निकास होता है, निकास होता है ना कि निवेश होता है, याद रखिएगा। तो आंसर नंबर ए आपका एकदम सही है। प्रश्न संख्या 219 कह रहा है कि आप ध्यान से देख लीजिए कि असली शब्द का विलोम। ठीक है, तो असली शब्द का विलोम क्या होगा, यहाँ पूरा आंसर है, आंसर बी आपको दिख भी रहा है, तो असली का आपका नकली हो जाएगा विलोम। ठीक है, तो और कोई है, वास्तविक का आपका अवास्तविक हो जाएगा विलोम, प्राकृतिक का अप्राकृतिक हो जाएगा, कृत्रिम का नैसर्गिक विलोम हो जाएगा। तो आंसर बी एकदम सही है। 220 देख लो प्रश्न संख्या, ये लास्ट है प्रश्न, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा। तो उत्कर्ष का आपका विलोम हो जाएगा अपकर्ष हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। साथ ही साथ और हमने डिस्कस कर लिया है, ये तीनों सेम ही हैं, तो इसमें कोई ऐसा विलोम बताने लायक है नहीं। तो 220 का आपका सी एकदम सही है, ये देखिए आपका आंसर सही है। तो ये रही हमारी 20 क्वेश्चन की सीरीज। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा कि कैसे लग रही है। जैसा कि रिस्पॉन्स आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है, तो देख के थोड़ा सा हिम्मत मिलती है कि चलो कंटिन्यू रखते हैं। तो चलो फिर हम कल मिलते हैं, और लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। तुम फिर मिलते, तब तक के लिए जय हिंद।